intercept of a line on the axis. Intercept of a line on the axis. On the axis. Intercept. क्या होगा intercept? The distance measured from origin where a line cuts the axis. Where a line cuts the axis. The distance measured from the origin. ये x axis आपके पास, ये y axis and this is origin. हमने कहा the distance measured from the origin where a line cuts the axis. ये कोई लाइन आपके पास, this be the line. Line cuts the axis. x axis को लाइन a पॉइंट के ऊपर कट करती है, y axis को लाइन b पॉइंट पे कट करती है. Then OA this is equal to intercept on x axis, and OB this is equal to intercept on y axis. They are known as intercept on the axis. This distance along x axis, the distance measured from the origin. ये origin आपके पास, यहाँ से जो distance measure होगा, जहाँ लाइन काट रही है एक्सिस को, वो इंटरसेप्ट कहलाएगा. दिस इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस. इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है आपके पास. इंटरसेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर काट रही है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है. अगर लाइन ऐसे काट रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर नेगेटिव इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है. अगर लाइन ऐसे काट रही है, एक्स एक्सिस पे भी नेगेटिव इंटरसेप्ट है और वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव इंटरसेप्ट है. और अगर लाइन ऐसे काट रही है तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे नेगेटिव इंटरसेप्ट है. द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन वेयर अ लाइन कट्स द एक्सिस. कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रही है, वहां से लेकर के ओरिजिन का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. कट बाय अ लाइन ऑन द एक्स एक्सिस एंड दिस इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. दैट इज OA. दिस इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, OB इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. इधर ये इंटरसेप्ट होगा, वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट नेगेटिव है. इस लाइन के अंदर ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट नेगेटिव है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, वाई एक्सिस का भी नेगेटिव है. और अगर ये लाइन लेते हैं हम तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज नेगेटिव. ये आपके पास इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस को डिफाइन करेगा, तो वो रिजल्ट है आपके पास. उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कोई भी होगी वो स्ट्रेट लाइन कहलाएगी. फर्स्ट डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. वो आपको रिप्रेजेंट करेगी. एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन represents a straight line. Every first degree equation, ax plus by plus c is equal to 0. x की पावर 1 और y की पावर 1 है. एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, वेरिएबल की पावर 1 हो, कोई भी जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगी वो आपको रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन. ax plus by plus c is equal to 0. x upon a, y upon b is equal to 1. वेरिएबल की डिग्री फर्स्ट डिग्री हो, 1 डिग्री हो, वो कर्व जो रिप्रेजेंट करेगी एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, कोई भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन ऑलवेज. सबसे पहला आर्टिकल आता है मेरे पास, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. To find equation of a straight line or line
to find equation of a straight line parallel to x-axis, having distance p from origin. Equation of a straight line parallel to x-axis. Equation of line parallel to x-axis. ये x-axis आपके पास, ये y-axis है. This is origin. उसने कहा equation of a straight line parallel to x-axis. ये कोई लाइन है. This be the line and this line parallel to x-axis. और इस लाइन का origin से distance b given है. This distance is given p. ये बोल रहा है. इसकी इक्वेशन चाहिए. लेट कर ले. इस लाइन के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है x y. p be any point on this line. Through point p, draw perpendicular pm on x-axis. Through point p, draw perpendicular pm on x-axis. And pm is equal to b. ये डिस्टेंस गिवन है. इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस b है. एंड आल्सो pm इज इक्वल टू ऑर्डिनेट. दिस pm इज इक्वल टू y. y एक्सिस के पैरेलल है ये. तो pm इज इक्वल टू y होगा आपके पास. omx है, ये डिस्टेंस omx है, यहां लिखा आपने, और pm y है. pm is equal to b and pm is equal to y. This implies that y is equal to b. This is the equation of a straight line. Parallel to x-axis having distance b from the origin. उसका distance origin से दे देगा आपको. तो ये equation of a straight line होगी. अब ये जो straight line है ये above x-axis है. अगर line below x-axis हो, ऐसे हो line, ये लाइन भी हो सकती है, तो डिस्टेंस क्या होगा आपके पास? यहां से डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिलो द ओरिजिन है, तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा. एक्स एक्सिस से बिलो अगर डिस्टेंस लेंगे हम, तो ये डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट होगा ये माइनस बी रिप्रेजेंट होगा. एक्स एक्सिस से बिलो है, कंडीशन वही रहेगी. यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं हम पी ऑफ एक्स वाई, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये पी एल हो गया. पी एल जो डिस्टेंस है, दिस पी एल along to y, this y. इस केस में इक्वेशन होगी y is equal to minus b. वो डिपेंड करेगा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अबव x एक्सिस है या बिलो x एक्सिस है. अगर अबव x एक्सिस होगी तो डिस्टेंस y is equal to b पॉजिटिव होगा, और अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बिलो द ओरिजिन है तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा. ये आपको ध्यान रखना है. तो वो बता देगा आपके इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैविंग डिस्टेंस b फ्रॉम द ओरिजिन. आपसे लिखता है y is equal to 3, y is equal to 1 by 2, y is equal to 5 by 7, y is equal to 1. All are equation of straight line parallel to x-axis. This will be the equation of a line parallel to x-axis. इसका distance origin से 3 है. This will be the equation of a line parallel to x-axis having distance from the origin is 1 by 2. This will be the equation of a straight line parallel to x-axis having distance from the origin is 5/7. And this is the equation of a straight line parallel to x-axis. डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1. अगर वो लिखता है y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -5, इसका मतलब है दिस विद द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बिलो द x एक्सिस है, हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज नेगेटिव. नेगेटिव डिस्टेंस होगा, y के इक्वल होगा, इसका मतलब वो लाइन बिलो द x एक्सिस है, बिलो द x एक्सिस. तो ये फर्स्ट आर्टिकल है, 12th क्लास में यूज होगा. ये वो लिख देगा आपके पास y इज इक्वल टू 4. तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि व्हाट इज y इज इक्वल टू 4. दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4. दिस इज गिवन. तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस. अब सेकंड इसी पे आता है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, parallel to y axis having distance
ए फ्रॉम द ओरिजिन, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है आपको। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। तो क्या होगा आपके पास, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये कोई लाइन है आपके पास, दिस बी द लाइन, दिस लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस ए गिवन है, दिस डिस्टेंस इज गिवन ए, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन ए। इस लाइन के ऊपर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है आपके पास, arbitrary point on the line pxy, be any point. Through point P, draw perpendicular on y-axis. Draw perpendicular on y-axis. Pn. Point P से perpendicular draw कर दिया हमने y-axis के ऊपर. Pn is equal to A है आपके पास. Distance from the origin. यहाँ से यहाँ तक का distance है तो Pn is equal to A आपके पास. Also दिस Pn इज इक्वल टू, Pn है ये x एक्सिस के साथ, इसका मतलब ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ x हुआ, तो Pn इज इक्वल टू x, दोनों ही Pn के इक्वल है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया आपके पास, x इज इक्वल टू a। दिस बी द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। पॉजिटिव डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस ओरिजिन से पॉजिटिव है तो वो जो लाइन होगी वो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में होगी, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑन द राइट हैंड साइड। अगर लाइन आपके पास लेफ्ट ऑन वाई एक्सिस है, दिस बी द लाइन, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये नेगेटिव डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये नेगेटिव साइड में होगा। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेंगे पी ऑफ एक्स वाई, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये पी एल हो गया, तो यहां से पी एल इज इक्वल टू एक्स and also PL is equal to minus a, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, माइनस a। अगर y एक्सिस के लेफ्ट में है आपके पास लाइन y एक्सिस के पैरेलल तो डिस्टेंस नेगेटिव मिलेगा, और अगर y एक्सिस के राइट हैंड साइड में तो डिस्टेंस पॉजिटिव मिलेगा। तो वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3/2, ऑल आर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस parallel to y-axis having distance from the origin is given positive, that is y-axis के right hand side के में लाइन होगी जिसका डिस्टेंस origin से 3 होगा, डिस्टेंस 2 होगा, डिस्टेंस 3/2 होगा। और अगर वो लिखता है x is equal to -1/2, x is equal to -1, x is equal to -5/2, the distance is negative from the origin, तो y-axis के लेफ्ट हैंड साइड में लाइन आएगी जो कि y-axis के पैरेलल होगी। तो ये दोनों आर्टिकल काफी यूज होते हैं। आपके पास लीनियर इक्वेशन का टॉपिक हमने पढ़ाया था, उसके अंदर भी यूज होता है इसका। तो 12th क्लास में एक टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसमें काफी यूज होता है इसका। और एक एरिया बिटवीन 2 कर्व का है, 2 कर्व देता है, उस कर्व के अंदर सबसे ज्यादा यूज होते हैं टर्म्स। x इज इक्वल टू 1 लिख देगा, इसका मतलब है कोई लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, उस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से 1 गिवन है, पॉजिटिव 1 है, इसका मतलब राइट हैंड साइड है y एक्सिस के साथ। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। ये सेकंड आर्टिकल है स्ट्रेट लाइन का, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती है नेक्स्ट टाइप, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ये सारे के सारे आर्टिकल एज इट इज यूज होंगे 12th क्लास में, और जब भी स्ट्रेट लाइन की बात आएगी 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की तो उसमें यूज होगा, एज इट इज रिजल्ट यूज होगा फिर 3 डायमेंशन के अंदर। हायर क्लासेस में भी इनका यूज होता है। नेक्स्ट आपके पास टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through origin. Equation of a straight line passes through origin. आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन चाहिए जो ओरिजिन से पास होती है,
इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। तो आपके पास कंडीशन है 2 डायमेंशन फॉर्म से, एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस आपके पास, ये ओरिजिन है। आपने बोला है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये लाइन आपके पास जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, दिस इज ओरिजिन। इस लाइन के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा, पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, थ्रू पॉइंट P draw perpendicular PM on x axis. Through point P draw perpendicular PM on x axis. And this line makes an angle theta with positive direction of x axis. ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। इस लाइन के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें हम x एक्सिस के ऊपर। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आती है, in the right triangle PMO, in the right triangle PMO, इसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ग्रेडियंट ऑफ थीटा। PM, what is this PM? PM is y. OM, this OM, this is along x axis, this distance x is equal to tan theta, but tan theta is equal to m is equal to tan theta होता है आपके पास। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से मैं लिख दिया y अपॉन x इज इक्वल टू m, और यहां से आ गया y इज इक्वल टू mx। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through the origin. What is m? M is equal to slope of the line. Slope of line. m रिप्रेजेंट करेगी स्लोप आपके पास, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी। y इज इक्वल टू mx, आपके पास y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू -3/2x, y इज इक्वल टू 1/2x। This is the equation of a straight line, all passes through the origin. इसकी स्लोप 1 है, इस लाइन की स्लोप 2 है, इस लाइन की स्लोप -3/2 है, इसकी स्लोप 1/2 है। तो नेगेटिव स्लोप होगी तो वो लाइन ऐसे आएगी आपके पास। जब एंगल ऑब्ट्यूस होगा या एंगल एक्यूट है, एक्यूट एंगल है तो स्ट्रेट लाइन है आपके पास y इक्वल टू mx। बेसिक फॉर्मूला है ये आपके पास, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती है, y इज इक्वल टू mx। m आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन होगी। अब उसमें स्लोप में 2 केस होगा, थीटा एक्यूट भी हो सकता है, थीटा ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो नेगेटिव आएगी आपके पास स्लोप नेगेटिव आएगी अगर थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो, क्योंकि ऑब्ट्यूस के अंदर tan थीटा टेंजेंट नेगेटिव ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर थीटा एक्यूट है, 90 से लेस 0 से ग्रेटर है, तो स्लोप आपके पास पॉजिटिव रहेगी। या फिर दूसरा केस होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन दे देगा, ओरिजिन से पास होती है और उस लाइन के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स दे देगा, सेगमेंट दे देगा, तो सेगमेंट से स्लोप निकाल लेंगे, y2 - y1 और x2 - x1, वहां से भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये थर्ड आर्टिकल है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन और टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। आपको आर्टिकल याद होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किसकी पूछी है, जो ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, एंड दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। P कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन, इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन x एक्सिस, देन वी फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल PMO। उस राइट एंगल ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा की फॉर्म मिलेगा, क्योंकि मेरे को इंक्लिनेशन गिवन है। अगर इंक्लिनेशन गिवन होगा किसी भी लाइन के साथ तो मैं टेंजेंट की फॉर्म में जाऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और PM इज दिस डिस्टेंस, दिस इज अलोंग टू y, और y क्या लोगे तो ये ऑर्डिनेट है, ये डिस्टेंस y आपके पास। OM दिस डिस्टेंस, दिस इज abscissa, दिस डिस्टेंस इज x। दोनों की वैल्यू पुट की, tan थीटा को हम m से लिखते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन यहां रिप्रेजेंट किया m से, तो y इज इक्वल टू mx। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये आपके पास रिजल्ट होगा उसका।
तो स्ट्रेट लाइन आपको डायरेक्ट याद हो कि ओरिजिन से पास होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx। व्हाट इज m? m इज स्लोप ऑफ द लाइन। उस केस में थीटा देगा आपको, थीटा एक्यूट होगा स्लोप पॉजिटिव होगी, थीटा ऑब्ट्यूस होगा स्लोप नेगेटिव होगी। तो दिस इज द थर्ड आर्टिकल टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through the origin। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 4, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप इज गिवन and intercept on the axis is given। Slope intercept form, slope intercept form, slope intercept form, that is to find equation of a line, to find equation of a line having slope is m, to find equation of a line which cuts off an intercept, which cuts off an intercept, cuts off an intercept C on y-axis। To find equation of a line which cuts off an intercept C on y-axis at a given angle theta, at a given angle theta with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसमें क्या गिवन है, इंटरसेप्ट गिवन है और इंटरसेप्ट का नाम दिया उसने C से, C ऑन y एक्सिस एट एन गिवन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। वो जो लाइन है वो थीटा एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है। ये कोई लाइन है, दिस बी द लाइन, एंड दिस लाइन कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट C ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस है, ये इंटरसेप्ट आपके पास OM, दिस इज इक्वल टू C, दिस इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। OM is equal to C is equal to intercept on y-axis, intercept on y-axis, this is given। इस लाइन के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, P of x y be any point on this line, x y be any point on the line, this line makes an angle theta with the positive direction of x-axis, this line makes an angle theta with the positive direction of x-axis। Through point P, draw perpendicular PN, and through point M, draw perpendicular PL on ML on PL। This angle is theta along the same line of action, this angle is also theta along the same line of action, ये एंगल भी आपके पास थीटा होगा। Therefore, in a right triangle PML, in a right triangle PML, ये आपके पास PML, इंक्लिनेशन गिवन है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस साथ, तो tan थीटा की फॉर्म में लेके जाऊंगा मैं। दिस इज परपेंडिकुलर PL upon base ML is equal to tan theta। Then what is PL? PL उसको लिख दिया टोटल डिस्टेंस PN माइनस LN। इस टोटल डिस्टेंस में से LN सेपरेट करेंगे तो PL बचेगा आपके पास, बट LN
ये जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू ओ एम, द डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस। वाई एक्सिस भी परपेंडिकुलर लाइन है और पी एन भी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो डिस्टेंस दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का इक्वल होगा। तो मैंने लिखा एल एन इज इक्वल टू ओ एम, तो पी एल आ गया मेरे पास पी एन माइनस ओ एम, ये मैं लिख सकता हूं, इस पी एल की जगह रिप्रेजेंट कर देंगे। ऑल्सो एम एल दिस डिस्टेंस एम एल इज इक्वल टू ओ एन, इज इक्वल टू ओ एन, एम एल इज इक्वल टू ओ एन। पुट करिए पी एल, पी एल है मेरे पास पी एन माइनस ओ एम एंड एम एल इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू tan theta. What is Pn? This distance along y axis, ये y है आपके पास, Pn is y. What is OM? OM is equal to C. What is ON? ON is along x axis, is x. And what is tan theta? This is m. tan theta को m से लिख दिया, तो मेरे पास क्या मिलता है यहां से, मेरे पास आया y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, और मेरे पास इक्वेशन आ गई यहां से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एम इज स्लोप, सी बी द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो जब भी आपके पास स्लोप गिवन होगी और इंटरसेप्ट गिवन होगा ऑन वाई एक्सिस, आप ये फॉर्म यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, y is equal to 3x minus 2, y is equal to x by 2 plus 7, all are slope intercept form. All the equation in the form of slope intercept, ये सारी की सारी फॉर्म आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे, वो आपके पास रिजल्ट आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपके पास, स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस देगा आपके पास, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस को हम फॉलो करेंगे। देन स्लोप इंक्लिनेशन गिवन है, थीटा दे देगा या डायरेक्ट स्लोप दे देगा आपको, वहां से आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फोर्थ टाइप है, सबसे पहले हमने आपको बताया इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। उसके बाद हमने आपको बताया टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ए गिवन। फिर हमने डिस्कस किया टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन y इज इक्वल टू mx। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप m इंटरसेप्ट c, और इंटरसेप्ट कहां होगा, वाई एक्सिस पे होगा आपके पास, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो यार थीटा एक्यूट लेके चला है, राइट। इंटरसेप्ट ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी लाइन हो सकती है, तो वहां थीटा एक्यूट ऑब्ट्यूस हो जाएगा। लाइन इस फॉर्म में भी जा सकती है, एक्स एक्सिस है, ये भी लाइन हो सकती है, इंटरसेप्ट सी हो सकता है, तो यहाँ थीटा ऑब्ट्यूस हो जाएगा आपके पास। फॉर्म आपके पास वही आएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब भी m और c देगा तो इसका मतलब वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसके बाद आता है 1 पॉइंट फॉर्म, उसके बाद आता है 1 पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट दे देगा, स्लोप दे देगा, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 1 पॉइंट फॉर्म। जो टॉपिक का नाम लिखा है, जो आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल की लाइन को पढ़े आप कि क्या कहना चाहता है वो, उसी के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल डिपेंड करता है, कंप्लीट आर्टिकल। मैंने लिखा है यहाँ पे 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, that is to find equation of a line passes through a given point, passes through a given point, और वो पॉइंट आपके पास x1 y1। उसने बोला 1 पॉइंट फॉर्म, इसका मतलब एक पॉइंट देगा वो पॉइंट कौन सा है, x1 y1 है, जिससे वो लाइन पास होती है।
टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट हैविंग स्लोप m, उस लाइन की जो स्लोप है वो m है आपके पास, हैविंग स्लोप m। इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये लाइन ले ली हमने y इक्वल टू mx प्लस सी, दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने कहा ये लाइन आपके पास mx प्लस सी। इस लाइन पे कोई पॉइंट लाई करता है, इस पॉइंट के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है, ये पॉइंट लाई करता है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस, दिस लाइन फर्स्ट पासिस थ्रू द पॉइंट, और वो पॉइंट है मेरे पास x1 y1। ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है, हमने लिखा वन पॉइंट फॉर्म। ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जिसमें एक पॉइंट दे रखा और स्लोप दे रखी हो। आप क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट आर्टिकल जो है क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप आर्टिकल को फोकस करें कि आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट देगा जिससे वो लाइन पास होगी और उसकी स्लोप गिवन होगी। तो हमने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन ये है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस सी, हमने ये लाइन ले ली, ये कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये पॉइंट, ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह y1 पुट कर दें, y1, x की जगह x1 पुट कर दें और प्लस सी। अगर लाइन फर्स्ट पासिस थ्रू द पॉइंट, अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह x1 पुट कर दे, y की जगह y1, ये पॉइंट पुट कर दिया मैंने यहां पे, तो मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। अब सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या है आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी और यह है y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस सी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, यहां से मेरे पास रिजल्ट आया y माइनस y1 इज इक्वल टू m कॉमन हो गया और x माइनस x1। दिस इज कॉल्ड वन पॉइंट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड वन पॉइंट फॉर्म। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू वन पॉइंट। वो पॉइंट होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x1 y1 पॉइंट गिवन होगा, स्लोप गिवन होगी, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो एक पॉइंट से पास होगी। इसीलिए इसका नाम दिया है वन पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट और स्लोप दे रखी हो, आप डायरेक्ट यहां पुट करें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट, ये रिजल्ट होगा आपके पास। उसके बाद आता है टू पॉइंट फॉर्म। अब आपको दो पॉइंट देगा, टू पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म ना करके अब आपके पास टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन है जो दो पॉइंट से पास होती है। इक्वेशन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। पॉइंट उसने दे दिया a x1 y1 एंड b x2 y2। ये आइडियल है। इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। वो लाइन, उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो दो पॉइंट से पास होती है। ये कंडीशन आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये कोई लाइन आपके पास, दिस बी द लाइन। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट पी एक्स वाई, कोई भी पॉइंट है आपके पास। दिस लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। एक पॉइंट ये आपके पास x1 y1
दूसरा पॉइंट ये रहा x2 by 2. दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. P कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा आपके पास. Pxy be any point on this line AB. ये जो AB लाइन है, लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर P कोई भी पॉइंट है. देन हमने आपको बताया था कि 3 पॉइंट्स आपके पास. तो स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB. पॉइंट A कॉमन रखा है A. इस लाइन सेगमेंट APB की सपोर्ट A कॉमन रखी हमने. AP की स्लोप निकाल लेंगे और AB की स्लोप निकाल लेंगे, और दोनों की स्लोप इक्वल है बिकॉज द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. देन व्हाट इज स्लोप ऑफ AP? 2 पॉइंट फॉर्म से इस AP की स्लोप निकालें. इसकी स्लोप होगी आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल अपॉन x माइनस x1. स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB. ये AB आपके पास, दिस AB. तो वहां से आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. AB y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास क्या आएगा? इस टर्म को उधर ले जाए आप. y माइनस y1 को यहीं रखें इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म. दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म. जब भी 2 पॉइंट्स देगा, व्हाट इज दिस? दिस इज स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट. y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1. दिस इज कॉल्ड m. ये स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट कहलाती है. ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट. जब भी 2 पॉइंट दे देगा, आप डायरेक्ट यहाँ y1 की वैल्यू पुट कर दे, x1 की वैल्यू पुट कर दे और उस लाइन सेगमेंट की स्लोप निकाल लें y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1. इसको आप mb कहते हैं. m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. जब भी 2 पॉइंट देगा तो स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट आपके पास ही होती है. तो ये लाइन सेगमेंट AB आपके पास, इस AB की स्लोप है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1. इसकी जगह m लिख सकते हैं. इसका मतलब जब भी 2 पॉइंट्स होंगे तो डायरेक्ट आप 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे. 1 पॉइंट होगा तो स्लोप देगा उसके साथ, या इंक्लिनेशन देगा, एंगल देगा उसका, तो उसके लिए 1 पॉइंट फॉर्म आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. दिस इज कॉल्ड 1 पॉइंट फॉर्म. 1 पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे और स्लोप पुट कर देंगे. 2 पॉइंट फॉर्म होगी तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ओरिजिन से पास होती है तो y इज इक्वल टू mx. दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन. बता देगा आपको ओरिजिन से पास होती है, या लाइन की इंटरसेप्ट और स्लोप दे रखी है, या 1 पॉइंट दे रखा है. इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y is equal to mx plus c. This is equation of a line in slope intercept form. This is equation of line passing through the origin. This is 1 point form. This is 2 point form. Then equation of a line parallel to x-axis having distance from the origin is given. Y is equal to b. This is equation of a line parallel to x-axis. x-axis के पैरेलल होगा तो यहाँ y आएगा, और अगर y-axis के पैरेलल होगा तो x आएगा आपके पास. डिस्टेंस गिवन होगा. अब वो डिस्टेंस पॉजिटिव देता है, नेगेटिव देता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो ये सेकंड एक्सरसाइज जो आ रही है आपकी, उसमें सारे आर्टिकल्स हैं, और ये एज इट इज आर्टिकल 12th क्लास में भी एज इट इज फॉलो होंगे. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट ये टाइप्स यूज होंगी. 2 डायमेंशन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कोई भी होगी वो रिप्रेजेंट करिए एक स्ट्रेट लाइन को. फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, ये सारी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है. y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, या फिर y माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. x और y की डिग्री 1 है, इसलिए ये ऑल द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन थी. 2-3 आर्टिकल और रहते हैं अभी स्ट्रेट लाइन के, लेकिन पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनको डिस्कस करेंगे. अब इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं.
सारी जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स है सभी के आर्टिकल आपको पता हो, सभी के प्रूफ मैंने सोल्व करवाए हैं, किसी का भी प्रूफ डायरेक्ट नहीं बताया मैंने। तो आप हमेशा जो स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ें। स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कसम करने का मतलब होता है कि उसकी स्टेटमेंट के अंदर घुसे आप कि उसकी स्टेटमेंट क्या कहना चाहते हो। स्टेटमेंट डायरेक्ट आर्टिकल के साथ जाएगी। आर्टिकल अगर आता है तो उसका सम इजीली सोल्व हो जाएगा, आर्टिकल नहीं आता तो दिक्कत रहती है फिर, इसलिए आप हमेशा आर्टिकल को फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट आता है find equation of straight line. Find equation of straight line. Find equation of straight line. Equation of straight line चाहिए आपको। Passes which passes through the point. Passes through पॉइंट दे रखा है 2-3 and is first case parallel to x-axis and second is parallel to y-axis, parallel to x-axis and parallel to y-axis. Equation of a straight line parallel to x-axis. इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, कहां से पास होती है, x2 है y-3 है। ऐसे देखें आप, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो लाइन कहां है आपके पास, x पॉजिटिव इधर है, y नेगेटिव इधर है, राइट। और लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका पॉइंट ये है बेटा P 2 और -3, ये पॉइंट है। x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, इसलिए लाइन बिलो द एक्स एक्सिस आ गई आपके पास और उसका पासिंग पॉइंट हो गया 2 -3, राइट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये M हो गया आपके पास। PM इज इक्वल टू ऑर्डिनेट है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो PM इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। एंड आल्सो PM इज इक्वल टू -3, दिस इज राइट और नॉट। ये जो डिस्टेंस है ये -3 है, ये जो डिस्टेंस है ये 2 है। तो क्या रिजल्ट आया आपके पास, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो होगी आपके पास y इज इक्वल टू -3। दिस विद द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पासिंग पॉइंट ये है, तो उस पासिंग पॉइंट से डिस्टेंस मिलेगा मेरे को, तो मेरे को डिस्टेंस मिला ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y इज इक्वल टू -3। अब दूसरे केस में क्या बोला वो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यही बता देता हूं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, 0 आपके पास। लाइन का पासिंग पॉइंट है 2 -3, ये लाइन है, ये उसका पासिंग पॉइंट है 2 और -3। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा वो पॉइंट आपके पास। तो ये लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PL, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन y एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है PL, ये एब्सिसा है PL इज इक्वल टू x है एब्सिसा, आल्सो PL इज इक्वल टू 2 है, ये जो डिस्टेंस है ये 2 है, देयरफॉर x is equal to 2. This with the equation of a line passes through the point 2 -3 parallel to y axis. ये y axis है तो डिस्टेंस ये कंसीडर होगा, x एक्सिस के पैरेलल तो डिस्टेंस ये कंसीडर होगा, क्योंकि ये आपके पास ऑर्डिनेट के साथ है।
इसको y कहते हैं, इसको x कहते हैं, एब्सीसा, एंड दिस इज ऑर्डिनेट, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, और x एक्सिस को कहते हैं एब्सीसा। तो ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन होगी, उसका पासिंग पॉइंट बता देगा वो, और किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। 1 मार्क्स में बात कर सकता है कि लाइन पैरेलल टू दिस है और पासिंग पॉइंट ये है। तो पासिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट्स लेके जाना है आपने, इसलिए मैं उसको लेके गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, सेकंड में y पॉजिटिव है, यहाँ दोनों ही नेगेटिव है, और यहाँ x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो मेरा पॉइंट 2 -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए मैंने बिलो द x एक्सिस लाइन ली है जो पैरेलल टू y एक्सिस है आपके पास। तो ये रिजल्ट आया आपके पास। और चलिए थोड़ा सा आगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through origin, इक्वेशन ऑफ लाइन ओरिजिन से पास होती है आपके पास, इंक्लिनेशन गिवन है। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ a straight line passes through origin, having inclination of 3π/4, inclination 3π/4। इक्वेशन ऑफ लाइन है passes through origin। तो यहां तक आपके बात दिमाग में आ गई होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through origin क्या होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through origin, वो इक्वेशन होगी आपके पास y = mx। आर्टिकल डायरेक्ट पता हो आपको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच passes through the origin, then what is m? But m is equal to tan theta, and what is theta? Theta is inclination, theta is direction, theta is angle, और theta is gradient। कोई भी बात बता सकता है वो। तो उसने बोला इंक्लिनेशन ऑफ 3π/4, तो थीटा यहां गिवन है, 3π/4। थीटा की वैल्यू यहां पुट करें तो m हो गया टेंजेंट 3π/4, और उसको लिखते हैं टेंजेंट 135 डिग्री। इसका मतलब 135 ऑब्ट्यूस एंगल है, तो स्लोप नेगेटिव आएगी। इसको लिख दिया टेंजेंट 180 - 45। 135 को लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे को वैल्यू चाहिए, 135 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता मेरे को। 180 इवन मल्टीपल है, 10 का 10 ही रहेगा, ये हो गया 10 45, और 135 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है। 180 से छोटा है, 180 से लेस है, और 90 से ग्रेटर है। तो ये कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो 10 45 1 होता है, ये आपके पास m आ गई, स्लोप -1। m की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, y = -x और x + y = 0। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी ओरिजिन से पास होगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें। उसके बाद आगे क्या बोला उसने कहा कि हैविंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 3π/4, इंक्लिनेशन ऑफ 3π/4, एंगल 3π/4, डायरेक्शन 3π/4, कोई भी एंगल दे सकता है, एक्यूट और ऑब्ट्यूस। उसके अकॉर्डिंग आप उसकी स्ट्रेट लाइन की कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और चलिए आगे, डायरेक्ट आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन है इनमें, थोड़ा थोड़ा आगे चलते जाएंगे तो बड़े अच्छे टॉपिक, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन having slope is given, slope, find equation of a line having slope -2 and y-intercept 3, and y-intercept 3, ये given है।
स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस गिवन है। वाई इंटरसेप्ट 3 है, स्लोप है, स्लोप आपके पास m इज इक्वल टू -2 और y इंटरसेप्ट का मतलब है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। उस इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो गिवन है 3। तो मेरे को क्या क्या गिवन है, स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस गिवन है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देयरफॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m और c की वैल्यू पुट कर दें तो y हो गया आपके पास, m की वैल्यू आपके पास -2 ऑफ x, c की वैल्यू आपके पास 3 है। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, और वी से दैट 2x प्लस y -3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बोथ आर करेक्ट। जो गिवन कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आर्टिकल पे चले आप, उसी के साथ साथ हम फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको बता रहा है कि वो इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए उसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन makes an angle of cuts off an intercept 3 units from the negative direction of y axis. Find equation of a line. Find equation of a line cutting off an intercept and intercept 3 units from the negative direction of y axis, negative direction of y axis। ध्यान दे जरा क्या गिवन है, negative direction of y axis and making an angle 120 degree with x axis। पूरे का पूरा आर्टिकल दिया उसमें। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 यूनिट्स फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ये आपके पास, ये नेगेटिव डायरेक्शन आपके पास, इंटरसेप्टिंग लाइन यहां काट रही है आपके पास, ये लाइन आपके पास, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है। तो ये इंटरसेप्ट 3 है तो नेगेटिव है तो माइनस हो गया, ये c हो गया आपके पास -3, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल है 120 डिग्री। थीटा आपके पास है 120। इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप यहां से निकल सकती है। m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसकी वैल्यू निकाल ले आप, ये हो गया टेंजेंट 180 माइनस 30, 180 इवन मल्टीपल है, 180 माइनस 60 नॉट 30, देन 180 इवन मल्टीपल है, 10 का 10 ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा 120 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है, टेंजेंट नेगेटिव होगा। tan 60 की वैल्यू m इज इक्वल टू -1/√3। ये स्लोप आ गई आपके पास, ये इंटरसेप्ट रहा, तो इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां से m की वैल्यू है -1/√3 ऑफ x और c की वैल्यू है -3, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू -x/√3 और -3। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 विद नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ऑफ y एक्सिस। और अगर पॉजिटिव कहता तो मेरे पास लाइन ऐसे होती, फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y एक्सिस। तो ये डिस्टेंस c फिर +3 लेता है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन है तो लाइन ऐसे आएगी आपके पास, ये इंटरसेप्ट -3 हो जाएगा।
तो स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में थीटा गिवन है विद द एक्स एक्सिस बोला है, एंगल 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो वो आपके पास कंडीशन के साथ फॉलो करेंगे तो आपके पास y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म आएगी, वो रिजल्ट आएगा आपके पास। इसी पे नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जितने भी फॉर्म दी गई हैं सभी के फॉर्म के क्वेश्चन है, इसको कंटिन्यू रखेंगे, कल कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड equation of a line passes through